बुलडोजर राज चला रहे थे। अभी कुछ ही दिन पहले देश के सुप्रीम कोर्ट ने इनके बुलडोजर राज को रोक दिया। हम लोग देख रहे थे इसी उत्तर प्रदेश से किस तरीके से न्याय का एक तरीके से न्याय को नरसंहार करते हुए तमाम जगहों पे मनमाने तरीके से इन लोगों ने बुलडोजर चलाए, लोगों के घर गिराए और पूरे देश के भीतर पूरी न्याय प्रक्रिया का माहौल बना करके इन्होंने उड़ा दिया। बुलडोजर को सामने रख करके चुनाव का प्रचार करते हुए भाजपा के लोग पूरे देश में घूम रहे थे, लेकिन उस बुलडोजर राज के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई। इसी दिल्ली में बुलडोजर राज के खिलाफ वामपंथी पार्टियों ने बुलडोजर के सामने खड़े होकर के बुलडोजर को रोका था और आज उस लड़ाई का नतीजा है कि पूरे बुलडोजर राज को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से रोक दिया है। लेकिन बुलडोजर राज तो रुका है, लेकिन इनकी नीयत अभी और कुछ है। ये बुलडोजर रुकी है तो हमने देखा किस तरीके से ओपन फायरिंग करवा रहे हैं, किस तरीके से तमाम विवादित गाहों पे एक नफरत की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। इन सारी चीजों से सतर्क रहते हुए हम लोगों को आने वाले दिनों में उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर के आज आप यहाँ दिल्ली में आए हैं, महंगाई का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, महिला सुरक्षा का सवाल, नौजवानों के रोजगार का सवाल, किसानों की एमएसपी का सवाल, मजदूरों के श्रम कोड को खारिज करने का सवाल, इन तमाम सवालों पर लड़ाई हम लोगों को आने वाले दिनों में तेज करने की जरूरत है, क्योंकि इन सवालों का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इनके बुलडोजर और इनकी ओपन फायरिंग की राजनीति, इनकी नफरत की राजनीति इनकी महंगाई पे काम नहीं करती, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस देश के भीतर रोजगार क्या स्थिति है ये हम सभी लोग जानते हैं। आजादी के बाद आज बेरोजगारी दर सबसे अपने उच्चतम स्थिति में है, महंगाई अपने उच्चतम स्थिति में है, महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार का संकट हम सभी लोग देख रहे हैं। तमाम समाज के तमाम तबके लड़ रहे हैं, तमाम जो है वो स्कीम वर्कर्स लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, किसान लड़ रहे हैं अपने एमएसपी के लिए, मजदूर लड़ रहे हैं अपने भीतर ऊपर लादे गए श्रम कोड को हटाने के लिए, नौजवान लड़ रहे हैं अपनी शिक्षा को बचाने के लिए। इसी दिल्ली में आपने देखा होगा तमाम विश्वविद्यालयों के आंदोलन हुए, जिस तरह से मोदी सरकार ने जेएनयू से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के तमाम विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने की कोशिश की, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आज एक बार फिर से ये जरूरत है कि जो नए सिरे से नफरत की राजनीति फैलाने की कोशिश हो रही है, बुलडोजर राज के बाद नए तरीके से जिस तरह से पूजा स्थलों को, इबादत गाहों को आधार बना करके नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ हम महंगाई के सवाल को, भ्रष्टाचार के सवाल को, रोजगार के सवाल को मजबूती से उठाएंगे और इस अडानी राज को बचाने की जो कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, अडानी को जेल भेजना होगा। आज हम यहाँ से मांग करते हैं, अडानी को जेल भेजे बगैर ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। संसद के भीतर विपक्षी दल लड़ेंगे और सड़क पर देश की जनता लड़ेगी। ऐसी बातों के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं सीपीआईएम लिबरेशन की तरफ से आप तमाम लोगों को लाल सलाम करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। Comrades, I request all the comrades to come and assemble here. Next speaker is Comrade Nilolpal Basu. He is the CPM Politburo member and veteran parliamentarian. 12 years he was in Rajya Sabha, we were together. And we are very happy and it is a privilege to invite Comrade Nilolpal Basu, CPM Politburo member, to address this parliament dharna organized by our party, Revolutionary Socialist Party. Comrade Nilolpal Basu.